बड़ी खबर आ रही है। भारत आ रहे इस जहाज को फ्रांस की सेना ने घेर लिया। इस जहाज का कप्तान एक चीनी नागरिक था। ये जहाज रूस से 7,50,000 बैरल कच्चा तेल लेकर भारत आ रहा था, लेकिन फ्रांस की नौसेना इस जहाज पर टूट पड़ी। इस खबर ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि ये जहाज रूसी था, इसमें रूस का तेल था, जहाज को चलाने वाला चीनी नागरिक था और ये जहाज भारत तेल लेकर आ रहा था। ऐसे में जहां रूस, भारत और चीन किसी काम को कर रहे हो, वहां पर कोई पागल ही अपनी टांग अड़ाएगा, लेकिन ये टांग फ्रांस ने अड़ा दी। फ्रांस की नौसेना ने इस जहाज को अटलांटिक तट पर रोक लिया। इस जहाज के कैप्टन, वाइस कैप्टन और चालक दल को गिरफ्तार कर लिया। फ्रांस ने बयान जारी किया है कि इस जहाज के कैप्टन पर मुकदमा चलाया जाएगा, लेकिन इस बड़ी घटना के बाद रूस और भारत ने जो किया वो आपको हैरान कर देगा। वक्त एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, तो हमने सोचा कि फौरन हम आप तक ये खबर पहुंचाएं। स्टेटमेंट सामने आती हैं, टेलीफोन किए जाते हैं, रशिया की तरफ से बहुत बड़ा स्टेप नजर आया। रात के इस पहर में ये वीडियो बना रहा हूं क्योंकि खबर ही इतनी बड़ी है, खबर इतनी ब्रेकिंग न्यूज है कि इसी वक्त, इसी लम्हे आप तक ये खबर पहुंचाना जरूरी था। ये हुआ क्या है, इस पर आगे बात करते हैं, लेकिन पहले देखिए कि फ्रांस ने भारत आ रहे इस रूसी जहाज को क्यों पकड़ा और कैसे फ्रांस अपने ही इस कांड में फंस गया है। फ्रांस इसी G7 संगठन का हिस्सा है। ऐसे में फ्रांस को लगा कि अपने देश में चल रहे बवाल से दुनिया का ध्यान हटाने के लिए इस जहाज को पकड़ा जाए, क्योंकि यहाँ पर भारत, रूस, चीन, रूसी तेल सब एक साथ मिल रहा है। फ्रांस जानता है कि अभी तक तो दुनिया भर की मीडिया उसके देश में चल रहे दंगों की कवरेज कर रही है, लेकिन इस जहाज को पकड़ लिया गया तो दुनिया का ध्यान फ्रांस में चल रहे दंगों की जगह इस रूसी जहाज पर चला जाएगा। ऐसे में फ्रांस ने इस जहाज को पकड़ने की गलती कर दी, लेकिन फ्रांस को ये गलती कुछ ही घंटों में भारी पड़ गई, क्योंकि भारत और रूस ने ऐसा तहलका मचा दिया कि फ्रांस को ये जहाज छोड़ना पड़ गया। अब ये जहाज भारत आ रहा है। आइए आपको सबसे पहले ये दिखाते हैं कि जब फ्रांस ने इस जहाज को पकड़ा तो भारत से क्या धमाकेदार खबर आई। उसके बाद आपको दिखाएंगे कि रूस ने फ्रांस को क्या धमकी दे दी। जवाब दलील के साथ दिया, बड़ा मुनासिब जवाब दिया, और अब अमेरिका की धुलाई है वो क्या हुई, जो बाकी तो कह रहे हैं सारी अक्कड़ वो निकल गई है। यानी अमेरिका को मार पड़ी तो उसको पाकिस्तान की कह लें कि याद जोर से सताने लगी है। अब खबरों के मुताबिक जरा सुनते जाइएगा। मीर साहब, क्या ये जो एक ब्लॉक अभी उभर के सामने आ रहा है, क्या ये एक ऑल्टरनेट हमें दे सकता है जो अमेरिकन डोमिनेटेड एक पॉलिसी चल रही है, इकोनॉमी चल रही है, उसको टक्कर दे सकता है नया ब्लॉक आपकी नजर में? वैसे इन देशों की दोगली नीति का इलाज व्लादिमीर पुतिन ने कर दिया। अपने जहाज को फ्रांस के कब्जे में देखने के बाद पुतिन ने कहा कि ये पायरेसी है, यानी समुद्री डकैती है। हमारे जहाज को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा में पकड़ा गया है, वो भी बिना किसी कारण के। इसका नतीजा फ्रांस को भुगतना होगा। पुतिन की ये धमकी सुनते ही फ्रांस ने ऐलान कर दिया कि वो इस जहाज को छोड़ रहा है। ये जहाज अब भारत जा सकता है। हालांकि अपनी इज्जत बचाने के लिए फ्रांस ने कहा कि वो जहाज चला रहे चीनी कैप्टन पर मुकदमा चलाएगा, और उसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम जवाब में जो मिसाइल हमारे जाएंगे वो यहाँ से मिसाइल जाके अंदर गिरेंगे। जी तो सुना आपने। भारत, जरा सोचिए, है जो दो बड़ों की लड़ाई में कहते हैं ना कि बिला वजह कूद पड़ा, और जब उसको मार पड़ी तो फिर रोता धोता चीखता चिल्लाता नजर आया। इतना दिमाग लड़ा रहे थे साजिशें करने में, पैसा लगाने में, सारा कुछ डूब गया, गर्क हो गया। दिख रहा है, चिल्ला रहा है कि मर गए, लुट गए, बर्बाद हो गए, हाय हमारे साथ क्या हो गया। और अपनी हार मानने की बजाय हस्बे रिवायत ढीठ लोग खुद को क्लीन चिट देने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। आप गौर करें कि उसका ऑनस्लॉट, उसका हमला डिप्लोमेटिक फ्रंट पे आपको कैसा नजर आ रहा है। चाइना के साथ उसने क्या क्या राह रस्म बढ़ाए, कैसे कैसे अहदो पैमा किए, कैसा स्टेटस खुद अटेन किया और कैसा स्टेटस उसे दिया। इस सारी कोशिश में उसका सबसे अहम मकसद पाकिस्तान को एलियनेट करना था, उसे पाकिस्तान से दूर करना था, और वो अपने मकसद में 99.9% कामयाब हुआ है, क्योंकि उसका यह काम 90% तो हमारी नाअहलियों ने कर दिया था। हम उस शख्स को नोबेल इनाम दिलवाने की कोशिश करते रहे जिसका अपना इख्तिदार आखिरी हिचकियां ले रहा है। ये ध्यान में रखें कि ये मैं जो बात कह रहा हूँ ये तो उनके आने से पहले से कह रहा हूँ कि ये एक बड़ी जंग है और उसके कई थिएटर्स एक साथ खुल गए हैं, अब हो रहे हैं। उन्होंने वहां पर मुकम्मल तौर पे ये कहा है कि हमें, हमारे ऊपर अगर अटैक हुआ, ये बिल्कुल उनके करीब हैं,
वेस्टर्न एटमॉस्फेयर। उन्होंने कहा ये अब भूल जाओ कि हमारी यहाँ से हमारे मिसाइल और एक भी गिर गया तो फिर क्या होगा, वो फिर आप जाने और हम जाने, हम जंग में जाएंगे। पक्की रोटी। देखें, जो आपकी ईस्टर्न मार्केट्स थी वो बड़ी एफ्लुएंट पहले थी जी। कंज्यूमरिज्म उनके पास है, डॉलर अमेरिका के पास है। अब मैं इनको कहता हूँ ये इमर्जिंग मार्केट्स हैं, और पर्टिकुलरली ये जो आपका रशिया और चाइना के जो दो मार्केट है, एंड इंक्लूडिंग इंडिया, ये जो मार्केट्स हैं ये एक मैं कहूँगा कि इंडिया इसमें एक नया मेंबर आएगा। चाइना रशिया की इतनी वो आप कह लो कि दोस्तियां इतनी नहीं थी जितनी कि जिस तरह अब आपने देखा कि हाथ मिलाया उसने प्रेसिडेंट शी ने और प्यूटिन ने उसके ऊपर हाथ रखा और फिर उसने दोबारा उसके ऊपर हाथ रखा। देयर इज अ लॉट, सो यू नो, और ये जो तरतली है इसी की और ट्रंप को पड़ गई। वो हालांकि बोला कुछ नहीं, कह रहा है कि मैं देख रहा हूँ कि मेरे एडवर्सरीज मुझे डिस्ट्रॉय करने के लिए बैठे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे हमने देखना है कि अवाम का फायदा कहाँ है। अवाम, वेदर इट इज इन द वेस्ट और इन द ईस्ट, वेस्ट में कहते हैं कि अगर हमने टैरिफ ना बढ़ाए तो ये हम बिल्कुल गरीब हो जाएंगे, विल बिकम पुअर। जरूरी है। ईस्ट कहता है कि तुम अगर इतने लगाओगे हम अपने नुकसान में चले जाएंगे। वो कहता है जी कि मैं जापान को 15% लगा देता हूँ, लेकिन साथ ही कह देता है कि अगर ये नहीं मानते तो EU और जापान के साथ मैं ट्रेड भी नहीं करूँगा। सो ये ट्रेड वॉर्स जो इस वक्त चल रही हैं, ये मेरा ख्याल बिल्कुल सही कहा, दो ढाई हफ्ते के अंदर हमें पता चल जाएगा कि इसका रुख कहाँ है। इस समय व्लादिमीर पुतिन भारत को लेकर बहुत ही ज्यादा सतर्क नजर आ रहे हैं। कल उन्होंने बयान दिया भारत पर, जो कि विश्व भर में तहलका मचा दिया, वर्ल्ड मीडिया में चर्चा का विषय बन गया। और आज व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ मिलकर दोस्तों फ्रांस की टांगे कंपकपा दी उन्होंने, क्योंकि जैसे ही उन्होंने धमकी लगाई तो फ्रांस भागे भागे भारतीय जहाज को उसने छोड़ा। तेल से भरे टैंकर दोस्तों रशिया से भारत आ रहा था, जिसको फ्रांस ने ही बीच में पकड़ लिया। फिर क्या था, फिर दोस्तों तो पुतिन ने लगा दी फ्रांस की क्लास। उन्होंने साफ कहा कि ये समुद्र से चोरी है और फ्रांस को इसके लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि रशिया इसका ऐसा जवाब देगा कि फ्रांस ने उसकी कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों फिर क्या था, फिर इमैनुअल मैक्रो ने यह कहा कि चाइनीज जो उसमें पायलट है या फिर उसको जहाज का कैप्टन हम कह सकते हैं, तो उस पर हम मुकदमा चलाएंगे। और इसी के साथ दोस्तों उन्होंने टांगे कपकपाते हुए इस जहाज को छोड़ दिया। और दोस्तों फिर क्या था, फिर भारत ने तहलका मचा दिया। उसी समय भारत ने एक रिपोर्ट जारी किया, कहा कि सितंबर के महीने में यूरोपियन देशों को भारत ने रिकॉर्ड तोड़ डीजल बेचे हैं। दोगले नीतियों से वेस्टर्न देशों को बचना चाहिए। दोस्तों कुल मिलाकर बात करें तो भारत और रशिया दोनों ही फ्रंट फुट पर आकर खेल रहे हैं, को कड़ा जवाब दे रहे हैं।